एक आदमी दारू पी के आया और उसकी पत्नी ने डांटा, बोले फिर दारू पी आए? बोले नहीं पी के आया। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ मैं दारू पी के नहीं आया। मैं बच्चे की कसम खा के कहता हूँ मैं दारू पी के नहीं आया। दूसरे दिन उसका पड़ोसी का लड़का बीमार हो गया। मैंने कहा था तालियां नहीं बजानी होती है, वहां मत बजाना, मैं बता दूंगा जहां बजानी है। दूसरे दिन उसका पड़ोसी का लड़का बीमार हो गया। अरे पत्नी को बड़ा क्रोध, गुस्सा में तमतमा गई। आदमी का कॉलर पकड़ के लाई आंगन में, बोली बदतमीज कही गई, बता तूने किसकी कसम खाई? बोली मैंने अपने बेटे की कसम खाई। बोले फिर पड़ोसी का लड़का बीमार क्यों पड़ा? अब वो भी संभला, उसने भी पत्नी का पल्लू पकड़ा, खींच के ले गया। बोला ये बता तू मैंने किसकी कसम खाई? बोले कि तुमने अपने बेटे की कसम खाई। बोली फिर मेरा बेटा बीमार क्यों नहीं पड़ा? बोल राधे कृष्ण की। इंटरव्यू सुनिए साहब जी, इंटरव्यू सुनिए साहब। बीच में कप्तान सिंह संघर्ष जी तुम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे पता नहीं तुम ऐसे ही रहते हो रोज घर पे। सुनिए इंटरव्यू सुनिए साहब। डॉक्टर साहब आपको सबूत करता हूँ। 2 वैकेंसी आई साहब, 2 वैकेंसी, 2 श्रेणी कर्मचारी की, और आदमी पास हो गए 3 जी। सुनना आप, वैकेंसी 2। उत्तम जी मैं आपका बहुत बहुत, आचार्य जी बैठे इनके लिए एक बार तालियां बजाइए। ये हमारे नहीं हमारे बेटे के भी गुरु हैं। वैकेंसी 2, पास हो गए 3। अब इंटरव्यू होना था। एक थे श्रीकांत दीक्षित जी, एक थे रमेश चंद चौहान जी, और एक थे सुरेश चंद यादव जी। इंटरव्यू शुरू हुआ साहब। इंटरव्यू वाले ने पूछा, श्रीकांत दीक्षित जी आप बताएं कुत्ते की अंग्रेजी क्या है? उन्होंने कहा DOG डॉग। डॉग माने कुत्ता। बोले शाबाश पास। बोले रमेश चंद चौहान साहब आए, अब बिल्ली की अंग्रेजी बताएं। उन्होंने कहा CAT कैट। कैट माने बिल्ली। उनके ठीक तुम पास। सुरेश चंद यादव जी आए, आप उस चिड़िया का नाम अंग्रेजी में बताएं जिसके 3 पैर होते हैं। क्या बहुत सुंदर। सुरेश चंदी चक्कर में, डॉक्टर साहब सुरेश चंदी चक्कर में, बोले तो दोहरा व्यवहार है। पंडित जी से कुत्ते की अंग्रेजी, ठाकुर साहब से बिल्ली की अंग्रेजी, और मुझसे उस चिड़िया की अंग्रेजी जिसके 3 पैर हमने आज तक सुनी नहीं गई। रोते हुए इंटरव्यू वाले रूम से बाहर निकले, वहाँ SDM साहब खड़े थे। उन्होंने SDM साहब से कहा, बोले हुजूर देखिए आपका शासन है, प्रशासन है, इंटरव्यू में दोहरा व्यवहार हो रहा है। श्रीकांत दीक्षित जी से कुत्ते की अंग्रेजी, रमेश चंद चौहान साहब से बिल्ली की अंग्रेजी, और मुझसे उस चिड़िया की अंग्रेजी जिसके 3 पैर हों मैंने आज तक सुनी नहीं। इंटरव्यू दोबारा करा दीजिए साहब। उन्होंने कहा नाइंसाफ़ी है, दोहरा व्यवहार हुआ है, इंटरव्यू दोबारा होना चाहिए। अब गणित में कुछ पूछा जाए। इंटरव्यू दोबारा हुआ साहब। श्रीकांत दीक्षित जी आप 1 से 10 तक की गिनती सुनाएं। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोले तुम पास। रमेश चंद चौहान जी आए, आप 2 का पहाड़ा सुनाएं। उन्होंने कहा 2 1 2 2 दूना 4 2 6 2 5 10 और 2 ढाई 20। बोले तुम पास। सुरेश चंद जी आप 1 से 31 का पहाड़ा सुनाएं।
सुरेश चंद्र यादव जी फिर चक्कर में। बोले तो दोहरा व्यवहार है। रूम से बाहर निकल के गए, वहाँ डीएम साहब बैठे थे, खड़े थे या बैठे थे। डीएम साहब से कहा, डीएम साहब अरे आपके शासन में दोहरा व्यवहार, बड़ी ज्यादती हो रही है। श्रीकांत दीक्षित जी से 1 से 10 तक की गिनती, रमेश चंद चौहान साहब से 2 का पहाड़ा और मुझसे 131 का पहाड़ा। आज तक हमने टेबल में नहीं देखा। साहब एक बार दोबारा फिर कराइए इंटरव्यू। डीएम साहब ने कहा ज्यादती है, नाइंसाफी है, बेईमानी है, चलिए इंटरव्यू एक बार दोबारा फिर कराइए, इंसाफ होगा। अब की कोई सामान्य ज्ञान की बात पूछी जाए। इंटरव्यू तीसरी बात शुरू हुआ। साहब श्रीकांत दीक्षित जी आप बताएं स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? उन्होंने कहा सर 1857 में। बोले शाबाश, पास। रमेश चंद चौहान जी आप बताएं उसमें कितने शहीद हुए थे? उन्होंने कहा सर 2,04,444 के लगभग। बोले शाबाश, आप पास। सुरेश चंद्र यादव जी आप उन सबके नाम और पते बताएं। क्या नहीं मैं नहीं कह रहा ये हो रहा, मैंने कब कहा कि हो रहा? मैं तो इंटरव्यू सुना रहा हूं। आइए आनंद लीजिए साहब, मस्ती लीजिए मेरे साथ। बहुत सारी बातें, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। अनुराग जी मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। आप संचालक हैं जी, और संचालक कैसा भी हो उल्टा सीधा अनुपालन तो करना ही पड़ता है। चलिए, नहीं आप प्रडम हैं और मैं तो आपके साथ बहुत रहा हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ते हैं साहब, देख लेना। जमादार माया, आप लोग अच्छे लोग हैं, उठा लेना पंक्तियां जहां जरूरत पड़े। जमादार माया अपने जानवर घुमा कर लाया। जमादार माया अपने जानवर घुमा कर लाया। जमादार माया अपने जानवर घुमा कर लाया। हमें उसका अनुशासन बहुत भाया। पता नहीं कैसे ढला गया, प्रत्येक जानवर बड़ी शांति से अपने अपने दड़बे में चला गया। हमने कहा जमादार माया हम तुम्हें मान गए, लेकिन यह बताओ आपके जानवर अपना अपना दड़बा कैसे पहचान गए? और बोला बाबूजी अगर पहचाने नहीं तो मार मार के शरीर की खालें नहीं खुस जाएं? क्या मजाल है जो एक दूसरे के दरबे में ठुस जाएं? बाबूजी ये जानवर हैं, कोई दल बदलू नेता नहीं जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में घुस जाए। बाबा कहे कि पेमेंट में लिफाफा बढ़ा देना, बाबा से क्या होता है। बहुत अच्छे आदमी है, सच कहते हो संघर्ष इतने अच्छे आदमी है। मुझे रात के 12 बजे फोन किया, राजयोगी दादा कहाँ हो? हमने कि घर पे ही हूँ। बोले अब क्या कर रहे हो? अब मैंने बताऊं रात के 12 बजे क्या कर रहा हूँ? रात के 12 बजे आदमी सो ही रहा होगा, क्या करेगा आप बताओ? इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। मैंने कहा कहिए कैसा आदेश क्या है? बोले कवि सम्मेलन में आना है। हम कि कहाँ आना है? बोले शिकाबाद में आना है। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। बोले पेमेंट बताओ। उनके पेमेंट का क्या बताना? शिकाबाद में आना है तो पेमेंट का क्या बताना है? बोले नहीं नहीं तुम बड़े कवि हो, पेमेंट ज़्यादा लेते हो, लड़ते भी बहुत हो, पेमेंट बता दो। मैंने कहा देखो शिकाबाद के लिए जहाँ हमारे डॉक्टर कमरेश जी जैसे रहते हैं, हमारे डॉक्टर अजय सिंह जैसे हमारे बड़े भाई रहते हैं, अनिल जी जैसे लोग रहते हैं, वहाँ के लिए क्या, वहाँ तो मैं आता ही जाता रहता हूँ, सब मेरे घर के लोग हैं, हम आ जाएंगे। बोले नहीं 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 पेमेंट बताओ। हमने कहा देखो आप तुम ज़्यादा जिद कर रहे हो तो ऐसा करना, वहाँ जो सबसे अच्छा कवि आए उससे हमें 100 रुपये कम दे देना।
बोले फिर आ जाओ। डॉक्टर पदम सिंह जी आ रहे हैं, उन्हें 100 रुपए देंगे। ये पंक्तियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। आपको पता है मैं लंबा पढ़ता हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, और मैं 4-4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। और मैं अपने इन छोटे और बड़े भाइयों से गुजारिश करूंगा, देखो आप शांति से, मैंने सबकी कविताएं शांति से सुनी, आप देख रहे थे, मैंने कतई ऊधम नहीं मचाया। मैंने और सबको मालाएं पहनाई और सबके पे ताली बजाई जी। इसलिए आप लोग भी ताली बजाना, और इसलिए बजाना क्योंकि हमने आपकी उस कविता पे ताली बजाई थी जिसकी एक लाइन भी हमारी समझ में नहीं आई थी। स्थितियां बहुत गड़बड़ है साहब, सच कहता हूँ। अभी एक वो मुसलमान भाई मरने वाले थे, मैं कविता सुनाता हूँ आपको, सुन लेना। एक मुसलमान भाई मरने वाले थे हमारे उसी बस्ती में, उम्र तकरीबन 80 साल की थी, मरने वाले थे। उन्होंने अपने संतति को बुलाया, बड़े बेटे को बुलाया और बोले बेटे तू मेरा एक काम कर दे। उन्होंने कहा वालिद साहब बताओ। कि अब मैं मरने जा रहा हूँ, मेरा कोई हिंदू नाम धर दे। अब मैं मरने जा रहा हूँ, कोई हिंदू नाम धर दे। लड़का बड़ा चक्कर में, टेंशन में, तनाव में, बोले वालिद साहब ये आप क्या कर रहे हैं, हिंदुओं से आपको इतना प्यार है? बोले प्यार व्यार कुछ नहीं है। बोले फिर? बोले मुसलमान क्यों मरे? बोल राधे कृष्ण की। आइए मैं 4-6 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुने। स्वागत। होता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, बहुत कम पढ़ूंगा, जी। ठीक है ना। और एक संसदीय क्षेत्र में शोरगुल व्याप्त हुआ। सुनना, आप अच्छे लोग हैं इसलिए सच कहता हूँ, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। वैसे तो मैं ऐसी कविता पढ़ता हूँ। मैं एक बार अनिल जी, मैं एक समोसे की दुकान पर पहुंचा, और समोसे की दुकान पर मैंने देखा कि समोसा बाहर देखने से बहुत बड़ा था, लेकिन वो अंदर से खाली था। हमने उस समोसे वाले से कह दिया, भूल से निकल गया मेरे मुंह में। हमने कहा ए समोसे वाले, तू तो बिल्कुल आदमी जाली है, समोसा बाहर से इतना बड़ा अंदर से खाली है। बोला क्या समोसा खाली बताते हो, नेताओं के पास क्यों नहीं जाते हो? अरे बेवकूफ, हमने तो इसे फिर भी भर दिया है, नेताओं ने तो पूरा देश खोखला कर दिया है। अच्छा, उसी दुकान पे एक लड़का रहता था जो ग्राहकों से कहता था भाई साहब यहीं खड़े होकर खाओगे क्या घर ले जाओगे? ऊपरी परत इतनी मुलायम है कि भूस हो जाएगी, एक बार खा के देखो तबीयत खुश हो जाएगी। अच्छा, धीरे धीरे वो तरक्की पा गया, समोसा की दुकान छोड़कर जूता की दुकान पे आ गया। समोसा की दुकान छोड़कर जूता की दुकान पर आ गया। तरक्की के झूला में तो झूला, लेकिन अपना तकिया कलाम नहीं भूला। एक कोई ग्राहक आया आदरणीय, वो तपाक से बोला, उसने कहा जूता दिखाओ। उसने कहा भाई साहब यहीं खाओगे कि घर ले जाओगे? हाँ। बड़ा मुलायम है, ऊपर ही पर खुश हो जाएगी, एक बार खा के देखो तबीयत खुश हो जाएगी। बोल राधे कृष्ण की। आइए मैं कविता पढ़ता हूँ, बहुत सारी बातें हैं। मेरा गला बैठा है, वरना मैं जी बहुत सुना काफी देर पढ़ता। मैं बस फिनिश करने नहीं आप पढ़िए। हाँ, आप एक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं, और आप जानते हो प्रिंसिपलों की हालत आज कैसी है। हाँ, वो एक गणेश जी गर्मियों की छुट्टियों में हिंदुस्तान का दौरा करने आए। सुनना, गणेश जी शंकर जी के साथ हिंदुस्तान का गर्मियों में दौरा करने आए, और ये देखकर घबराए कि ये किसान सबके मुंह पर कालिक पोत रहा है। एक किसान सबके मुंह पर कालिक पोत रहा है,
भीषण गर्मी में 2 भैंसों का हल जोत रहा है। गर्मी की वजह से दुनिया दहलाई है। बेचारे जानवरों की 1 फीट जीभ बाहर निकल आई है। गणेश जी ने पूछा, हे मेरे पिताश्री, मानवता इस कदर नष्ट है, इन जानवरों को इतना क्यों कष्ट है? तो शंभु बोले, हे मेरे प्रिय पुत्र गणेश, यह इनके कर्मों का योग है, यह इनके पिछले जन्म का भोग है। इन्होंने तमाम भविष्य अंधकार में धकेले हैं, ये दूसरे की जिंदगी से खेले हैं। इन्होंने 2 पैसे का काम नहीं किया, हराम का वेतन लिया। इन पर तरस मत खाओ, इनके अपराध व्यापक हैं। ये पिछले जन्म के इंटर कॉलेज के अध्यापक हैं। ये इनके, देखिए अभी हमने राधे कृष्ण नहीं बोला है। यह इनके पिछले जन्म का भोग है। इन्होंने 2 पैसे का काम नहीं किया, हराम का वेतन लिया। इन पर तरस मत खाओ, इनके अपराध व्यापक हैं। ये पिछले जन्म के इंटर कॉलेज के अध्यापक हैं। और जिसके हाथ में हल है वह इनका प्रिंसिपल है। बोल राधे कृष्ण की। अनुरागी जी तो बहुत अच्छे प्रिंसिपल हैं। नहीं, इनकी कोई बात नहीं है। आप इनकी तरफ मन देखिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इनकी तरफ इधर देखिए जी। मैं आपका आदर करता हूँ, आप ऐसे ना, मैं क्यों लूंगा अपने ऊपर। आप नहीं है, मुझे पता है आप। अच्छा हों भी तो हम क्या करें? हम क्या करें? आइए मैं एक कविता और पढ़ता हूँ, उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। चलता रहता है, कोई बात नहीं। वो कौन कह रहा था, वो पिता के ऊपर कविता पढ़ी है संघर्ष जी ने। मेरे भाइयों, सच बात यही है कि पिता वाकई पिता होता है। मैं यह नहीं कह रहा कि माँ माँ नहीं होती, माँ भी माँ होती है, लेकिन पिता भी पिता होता है। लोग कहते हैं कि माँ ज़्यादा प्यार करती है कि पिता ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ कुछ 2 4 6 10 माताएं बैठी हैं, बंद हो जाता तो। और कम से कम 100-200 पिता बैठे हैं जी। आज फैसला आप करेंगे, माँ ज़्यादा प्यार करती है, अनिल जी आप सोचना कि पिता ज़्यादा प्यार करता है। आप सपोज करें एक पिता बाजार जाए और उसका पुत्र यह कहे, पिताश्री मेरे होमवर्क की कॉपी खत्म हो गई है, एक कॉपी लेते आना। और उस पिता की पॉकेट में मात्र 25 रुपये शेष हैं, और वो एक कॉपी भी 25 रुपये की आती है, और गर्मी से बचने के लिए उस पिता की साफी भी 25 रुपये की आती है। केवल 25 रुपये उसकी पॉकेट में है, तो पहले वह क्या लाएगा? क्या लाएगा? जोर से बोलो। कॉपी लाएगा, पक्का कॉपी लाएगा। अब आप थोड़ा दृश्य को परिवर्तित कर दें। माँ बाजार जाए, माँ बाजार जाए और उसके पर्स में भी केवल 25 रुपये शेष हों, और उसका बेटा कहे कि माँ मेरी होमवर्क की कॉपी खत्म हो गई है, उसे लेती आना, और उसकी एक 25 रुपये की लिपस्टिक खत्म हो गई हो, तो क्या लाएगा? क्या लाएगी वो माँ? क्या लाएगी? लिपस्टिक लाएगी? नहीं लाएगी बहन जी, नहीं लाएगी। और घर आके बाप से कहेगी टूटी साइकिल उठाओ, बेटे के लिए कॉपी लेके आओ। क्या बात है। मैं 4-6 पंक्तियां पढ़ता हूँ, फिर एक कविता पढ़ूंगा, सुन लीजिएगा। स्वागत। मैं आपका प्यार पाने के लिए आया हूँ, संघर्ष में आपकी बात को बलवती करता हूँ। सुने। है किसका अधिकार अधिकतम? सुनना, फैसला करना। अगर आपने पास कर दिया तो हिंदुस्तान के हर पटल पर पढ़ूंगा। स्वागत। कौन कह रहा था वो कि जे उत्तर प्रदेश में विनोद राय योगी को सब जानते हैं। आप हमारा प्रमोशन कर रहे हैं कि डिमोशन कर रहे हैं? मुझे हिंदुस्तान में सब जानते हैं, सच कहता हूँ। वो एक लड़का, एक आदमी IPS में सेलेक्ट हुआ, उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं IPS हो गया हूँ। बोले बेटा शाबाश, भगवान करे जल्दी जल्दी दरोगा भी हो जाए। हाँ डॉक्टर साहब आप सुने,
मुझे पता है आप अपने पुत्र को, मैं आप पे लिखिए, आप अपने पुत्र को कितना प्यार करते हैं। स्वागत सुनिएगा। स्वागत स्वागत। है किसका अधिकार अधिकतम, करके देखो शोध। है किसका अधिकार अधिकतम, करके देखो शोध। त्याग पिता का बड़ा है या फिर माँ की बड़ी है गोद। माँ देती है जन्म, दूध भी माँ का पीता है, किंतु पिता से पूछो जो उम्मीद में जीता है। आहा, क्या बात है। माँ देती है जन्म, दूध भी माँ का पीता है, किंतु पिता से पूछो जो उम्मीद में जीता है। माँ रहती है पास, पिता रहता बेचारा दूर। माँ हो जाती तृप्त, पिता होता कितना मजबूर। पहली बार पुत्र जब पैदल चलता है, माँ का छल के दूध पिता का खून उछलता है। क्या बात है, वाह। पहली बार पुत्र जब पैदल चलता है, माँ का छल के दूध, माँ का छल के दूध पिता का खून उछलता है। देख अंश का वंश खुशी में झूम झूम चलता। माँ देती आधार, पिता के साए में पलता। मिट जाते सब कष्ट पुत्र जब पापा कहता है। माँ लेती है गोद, पिता के दिल में रहता है। आहा, मिट जाते सब कष्ट पुत्र जब पापा कहता है। माँ लेती है गोद, पिता के दिल में रहता है। इसीलिए तो श्री राम को जब वनवास हुआ, दिल खाली हो गया। पिता को यह एहसास हुआ, पागल बनकर पीछे पीछे दशरथ भाग दिए। माता जिंदा रही, पिता ने प्राण त्याग दिए। क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत सुंदर, जिंदाबाद। बहुत बहुत बधाई। मैं आपका प्रणाम करता हूँ। मेरा गला काम नहीं कर रहा। मैं आपको बहुत शानदार लिखा है। मैं गजब। चलिए मैं बहुत बहुत बधाई। ठीक है, मुझे प्रणाम, मुझे बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। जरूरत पड़ी तो आपके सामने फिर आ जाएंगे। आइए आगे इसको बढ़ाते हैं। मुझे उम्मीद थी आप मुझे प्यार देंगे। अब मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत रूमाल भी ले जाओ दद्दर, रूमाल खोल के दे दो ना, वो भी कविता पढ़ने लगेगा अभी। आदरणीय बैठे रहें। और मैं कहूँ कि ये राजयोगी जी हैं। मैं बताऊं, इस कवि सम्मेलन को सफल बनाने में सिर्फ मंच की ही जिम्मेदारी नहीं रही है, बल्कि योगा समिति आवास विकास के सभी योग साधक जिन्होंने बहुत अच्छा इस कार्यक्रम को सजाया है। गगन कठरिया जी हैं, पंचम सिंह जी पंछी हैं, सभासद हैं हमारे, बहुत ही सहयोग रहा है इनका। और जसवंत यादव जी जो आगरा से भी पधारे हैं।